तो ऑफिशियल मेंबर्स मतलब समझते मीनिंग, दीज वर ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे वर द एम्प्लॉयज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूजुअली सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स। लॉयल्टी होती है उनकी, देयर प्राइमरी एलिजेंस वाज टू द ब्रिटिश क्राउन, ऑफ कोर्स क्योंकि एम्प्लॉयज है, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और गवर्नर जनरल। पर्पस क्या था? टू सपोर्ट एंड एग्जीक्यूट गवर्नमेंट पॉलिसी, नॉट टू क्वेश्चन देम व्हाई, बिकॉज दे आर द एम्प्लॉय। एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर सर्विंग इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी एन ऑफिशियल मेंबर, राइट? So non-official members, there's the meaning, there are not these are not part of British government. They are not part of British government. Who? The non-official members. Could be Indians, princely, lords, intellectuals, कोई भी हो सकता है, और British businessmen और planters हो सकते हैं. So appointed by Viceroy of provisional governors, but they did not hold a government job. Why? Because they are not an employee. Purpose to represent, they are not they do not hold a government job. उनका purpose क्या था? To represent broader public interest, give suggestions, but had very limited power. ठीक है? सो एग्जाम्पल इसका ऐसा है कि द राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव अपॉइंटेड टू द 1861 लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अगेन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि की डिफरेंसेस टेबल में, टेक द स्क्रीनशॉट। सो ऑफिशियल मेंबर्स वर्सेस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, स्टेटस उनका क्या था? ऑफिशियल मेंबर्स का गवर्नमेंट सर्वेंट थे, नॉन ऑफिशियल का नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस। ऑफिशियल मेंबर्स की लॉयल्टी ऑफकोर्स ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की लॉयल्टी कुड बी पब्लिक माइंडेड और न्यूट्रल। ठीक है? ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश ऑथोरिटीज, वेयर एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑल्सो बाय ऑथोरिटीज बट फ्रॉम आउटसाइड गवर्नमेंट। ऑफिशियल मेंबर्स का रोल क्या था? सपोर्ट एंड एग्जीक्यूट ब्रिटिश पॉलिसी, स्ट्रेट रूल। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का रोल क्या था? ऑफर एडवाइस करो, लिमिटेड पार्टिसिपेशन था उनका। सो ऑफिशियल मेंबर्स के एग्जांपल्स हम समझेंगे। सो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हो गए, मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए, वेयर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के एग्जांपल जैसे इंडियन प्रिंसेस हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, लॉयर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ऐसे। सो व्हाई इट मैटर्स? तो लाइक यूपीएससी इनसाइट्स के हिसाब से हम अगर देखेंगे, दिस डिस्टिंक्शन शोज हाउ द ब्रिटिश एंश्योर्ड कंट्रोल while pretending to offer representation. This is the kind of a critical thinking we are talking about here. Okay, so this distinction shows how the British ensured control, while pretending to offer representation. सब कुछ अपने ही कंट्रोल में था, बस प्रिटेंड करते थे कि यार रिप्रेजेंटेशन तो है तुम लोग के साथ, इंडियंस को तो इग्नोर कर रहे हो। सो इवन नॉन ऑफिशियल हैड नो रियल पावर, so councils were largely ornamental until